मैं हूं सपन विक्रम सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह पर। बच्चों, आज हम परसेंटेज का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के वीडियो का यह पहला क्वेश्चन, यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करो। a का 80% बराबर b का 50% दे रखा है, b बराबर, और ये भी दे रखा है कि b बराबर a का x% और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b बटा a बराबर x%। अब यहां से देखिए, a का 80% बराबर b का 50% का मतलब गुणा ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि a बटा b, पक्षांतर कर दिया, 50% बटा 80%। देखिए सब कट पिट जाएगा, 5/8 बचेगा। बच्चों देखिए a बटा b आया 5/8, तो b बटा a क्या आएगा, 8/5 हो जाएगा। और इसको परसेंट में अगर हम बदलें तो 100 से गुणा कर दिया, आ गया 160%। x प्रतिशत बराबर आ गया 160%, तो x की वैल्यू आ गई 160। अगला क्वेश्चन है, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। y का 80% x है, ये x और ये y। y का 80%, अगर y को हम 100 मान लें तो x हो गया 80। बस इतनी सी बात है। अब कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। भाई y कितना है, 100। किसका, x का। जिसका पूछा जाए उसको डिनोमिनेटर में रखना है। परसेंट में बनाना है तो 100 से गुणा किया और परसेंट का साइन लगा दिया। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और आंसर आ गया 125%। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा। और इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि 10% ऑफ y, दूसरा ऑप्शन है y का 16%, तीसरा है y का 80% और चौथा है y का 50%। देखिए कितने बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अभी आप देखिए, खुद समझ जाएंगे। x का 8% बराबर है y के 4% की, y का 4%। आगे कहा गया है तो x का कितना प्रतिशत, आगे कहा गया है तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 20%, ये पूछा गया कि x का 20% किसके बराबर होगा। देखते हैं भाई, 2 से काट दें, इधर भी काट दें। x का 4% है, y का 2%, लिखे भी दे रहे हैं। x का 4%, x का 8% था, y के 4% के बराबर, तो हम इसको जब ये भी लिख सकते हैं कि x का 4% बराबर y का 2%। अब 4 को 20 बना दिया, इधर भी भाई 5 से गुणा कर दीजिए, क्या हो गया, y का 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% बराबर है 120 के,
तो उसी संख्या का 120% कितना होगा भाई? 20% 120 है। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% 100% होती है। और ऐसे ही जब कभी लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर चूंकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, अभी लाभ हानि पर नहीं पहुंचे हैं, तो 20% बराबर 120। तो 120% क्या किया, 6 से गुणा कर दी, इधर भी 6 से गुणा कर दी, आंसर हो गया 720। यानी उस संख्या का 120% 720 के बराबर होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिशत और भिन्न के हमने पिछले वीडियोस में मान लिखवाए थे, आपसे कहा था कि ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा, इनका तो कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए इनको आप परसेंटेज की वैल्यू रखकर भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हम वही वैल्यू रख के ही लगाते हैं। 25% छोटा है, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% छोटा है यानी बड़ी संख्या 4 है, छोटी वाली 1 कम है, कितनी है? 3 है। कौन छोटा है? x है y से 25% छोटा है। लीजिए भाई, y अगर 4 है तो x कितना है? 3 है। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या कह रहा है कि y x से कितना अधिक है? भाई कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे? x से। कितना अधिक है? 1 अधिक है। इससे x से परसेंट बना दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। और ये आपको जरूर याद होगा कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज बड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। भाई ऐसा है, पहले इजी क्वेश्चंस, उसके बाद धीरे धीरे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। तो अभी पहले इजी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि p का p% बराबर 36 हो तो p किसके बराबर है? यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है? देखिए, p का p% बराबर 36, का मतलब गुणा होता है, परसेंट का मतलब, देखिए p² बराबर हो गया 36, तो p कितना हो जाएगा? 3600 का वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 60। तो p की वैल्यू आ गई 60। क्वेश्चन है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2 50 का कितना प्रतिशत है? बच्चों हमने हर वीडियो में बताया है कि जिसका पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में रहता है। 2 को पूछा जा रहा है, 2 50 का, किसका? 50 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बनाना है। ये 2/50 हो गई हमारी भिन्न, कि 50 में 2। जो क्वेश्चन कहा जा रहा है ध्यान से समझिए कि 2 50 का, किसका? 50 का। जिसका पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में रहेगा। हमारा फ्रैक्शन बना 2/50। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करें ले रहे हैं, 4% होता है। तो 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है? 4% है। और मौखिक लगाना है भाई, समझिए 50 में 2 तो 100 में कितना? 4। एक लाइन का भी नहीं है ये। 50 में 2 तो 100 में 4% हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? देखिए यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, आप ऐसे भी कर सकते हैं।
एक का कितना प्रतिशत 2 है? कितना है भाई? किसका? एक का। 200%। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर इनको हम ना काटे भाई सर ने क्यों कटवा दिया, तो देखिए इधर देखिए 2/3 का, किसका? 1/3 का। क्या होगा? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वही बात हो गई। तुमने 3 पहले ही काट दिया था। कुछ बच्चों को ये चीज अगर ना समझ में आई हो तो इधर देख लें। 2/3/1/3, इसका मतलब हुआ कि 2/3 को भाग किया जा रहा है 1/3 से। अब देखिए जब भाग का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर इनवर्स हो जाता है, ये पलट जाती है संख्याएं। वही चीज हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दी थी। तो जो क्वेश्चन है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा? m का 10% बराबर n का 20%। देखिए m बटा n क्या हो जाएगा? 20/10। तो m/n हो गया 2/1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? बच्चों अनुपात, प्रतिशत, भिन्न, अगर हम अपनी भाषा में बोले तो यह सब सगे भाई बहनों जैसे होते हैं। इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, या यूं कहिए कि एक जैसे ही होते हैं। 5:4, इसको पहले हम भिन्न में बदलते हैं। 5:4 को हम लिख सकते हैं 5/4। और अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया और ये परसेंटेज लगा दिया। हो गया 125%। तो 5/4, 5:4 को हम लिख सकते हैं कि 125%। क्वेश्चन है x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 30% बराबर है 72 के। 3 से काटे दे रहे हैं, 3 दहा 32। 10% हुआ 24 के बराबर। किसका 10%? भाई x का 10% 24 के बराबर होगा। 100% किसके बराबर होगा? 240 के। बच्चों हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो x यानी 100%। कितना हुआ? 240 के। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? a प्लस बी का 15%, या इधर से a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं, परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे।
बच्चों देखिए a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3। हम ये मान के चलते हैं रेशियो में दिया है कि a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इक्वल टू 5:3। रेशियो बी अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ दें, आधा भी करने की कोई जरूरत नहीं। 5 और 3 8, और b इनके अंतर को 5 में से 3 गया 2। आधा करना था तो यहाँ पर 4 आता और यहाँ पर 1 आ जाता। भाई इनको जोड़ेंगे, 5 3 8, आधा करेंगे 4 आएगा, और इनको घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, आधा करेंगे 1 रह जाएगा। तो बात वही है, इसको फिर सिंप्लीफाई कर दें। a रेशियो b आया 4:1। अब पूछा जा रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। किसका भाई, इधर लगाए दे रहे हैं, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। a के बराबर होगा तो a है 4, किसका, b का। जिसका पूछा जाए वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। किसका, b का। b का 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दिया, परसेंट में बदल लीजिए, आंसर आया 400%। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं, 300 का 25% का मतलब होता है 1/4, 20% होता है 1/5। तो 300 का 25% का 20% 15 होगा। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं बच्चों, ये तो बहुत बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 4th 5th स्टैंडर्ड का भी नहीं है सही से अगर देखा जाए, लेकिन चूंकि अब सामने आ गया तो हमने इसको सॉल्व करा दिया। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए 25/2 का x% 150 है। परसेंट चाहे यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, बात एक ही है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 25/2 x का 25/2% बराबर 150। x का 25/2% बराबर 150, या ये कहें कि 25/2 का x% बराबर 150। परसेंट चाहे यहाँ पर लगा हो चाहे यहाँ पर लगा हो, वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 25/2% है 150 के बराबर। 25% दो यहाँ बटे में है, इधर जाएगा गुणा में पहुंच जाएगा, 150 दूना 300, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, x भी अपने आप में 100% है। तो 25% बराबर 100, तो 100% बराबर कितने से गुणा किया गया, 25 चौके 100। यहां भी 4 से गुणा कर दीजिए, 1200। तो x का मान आया 1200। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1200 नहीं होता है, अरे भाई 1200। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितने प्रतिशत है। बोर्ड पे लिख भी दिया हमने, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 30/50। अरे भाई पक्षांतर कर दिया, का मतलब गुणा होता है, x माइनस वाई गुणा 50 लिखा है और यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई गुणा 30। तो x प्लस वाई इधर बटे में चला गया और ये 50 इधर बटे में चला आया, 0 0 कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई इक्वल टू 3:5।
3:5 के अनुपात में है। पहले x और y का निकाल लें। हमने अभी बताया था कि इनको जोड़ दें तो x की वैल्यू आ गई, जो बड़ी संख्या होती है। यहां पर x बड़ा है तभी तो y घटाया जा रहा है इसमें से, और y क्या होगा, इसमें से इसको घटा दें। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4:1। पूछ रहा है y x का कितने प्रतिशत है। कौन y, तो y कितना है भाई, 1 है। किसका, x का। जिसका पूछा जाए बटे में रहेगा। प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 1/4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसको सॉल्व नहीं करना है। 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%, और यही होगा आंसर। बच्चों क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 37.2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। 37.2%, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये आया 75/2%, प्रतिशत हटा दिया, 3/8। मूल संख्या हमारी है 8। 8 का 37.2% होता है जाके 3। कह रहा है कि एक संख्या का 37.2% इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी ये जो 3 आया है इसको 8 में जोड़ दिया, हो गया 11, और परिणाम आ रहा है 1320। 11 को कितने से गुणा किया जाए, 1320 हो जाए 11 एकम 11, 11 दूना 22, 120 से। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, उसको भी 120 से गुणा कर दें, 12×8 = 96। मूल संख्या बनी 960। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर। बच्चों इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन अभी हम लगवा चुके हैं, उसी टाइप का ये भी है। यदि p का 50% बराबर q का 25%, तो तथा p बराबर q का x%, तो x का मान क्या होगा। देखिए p बराबर q का x%, ये वाली लाइन पहले देख लीजिए। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि p/q बराबर x%। और अगर हम p/q को फाइंड आउट कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि p/q बराबर x%। अब यहां से देखते हैं क्या लिखा है, p का 50% बराबर q का 25%। भाई p/q क्या हो जाएगा, 25/50। 1/2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो 1/2 आया है, p/q हमारा आया 1/2। परसेंट बना लीजिए, मालूम भी होना चाहिए 1/2 भाई 50% होता है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम हमको बचाना है। तो x की वैल्यू आ गई 50। बच्चों क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम से 12.2% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो देखते हैं कि 12.1/2% को फ्रैक्शन में बदलने पर क्या आता है। याद होना चाहिए 12.1/2% होता है 1/8। देखिए ये है राम, ये है श्याम। राम की आय श्याम से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 12.1/2%। श्याम अगर 8 कमाता है तो राम जी कमाएंगे 8 और 1 9।
तो राम की आय श्याम से कितनी ज्यादा हुई? 1 ज्यादा हुई। अब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम से कितनी कम है। भाई कितनी कम है? 1 कम है। किससे? राम से। जिससे पूछा जाए कहाँ रहेगा वह रहेगा डिनोमिनेटर में, हर में। तो बटा 9 परसेंट में बदलना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? भाई देखिए 100 का 90%, 100 है, 100 का 90% हो गया 90। 100 का 90% कितना हो गया? 90 हो गया। अब कह रहा 40% कम होगी। अब जब 40% कम हो गई तो बची कितनी? 60%। तो 90 का 60% हम निकाल ले रहे हैं। 9 छाक 9 छक्का 54 होता है। 90 का 60% कितना हो गया? 54। अब भाई बच्चों ये समझिए, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको मौखिक निकालनी आनी चाहिए कि 90 का 60% कितना होता है। अगर आप ये करेंगे यहाँ पर कि 90 का 60%, तो भी टाइम लगेगा और अपने को धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ये चीजें अभी समझ में नहीं आती तो आप ऐसे लगाइए, वीडियो को पास कर लीजिए, ऐसे लगाइए कि 90 का 60% चवन कैसे आया। बाकी जो बच्चे जिनको मैथ अच्छी आती है वो सब ये चीजें समझते हैं, और जिनको नहीं आती है तो वो फिर साथ साथ प्रयास करते रहें। कोई भी चीज आप एक दिन में नहीं सीख सकते, धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब कोई एग्जाम लगा होता है तभी तैयारी शुरू करते हैं। फॉर्म भरा, उसके बाद तैयारी शुरू कर दी, 1-2 महीने में एग्जाम हो गया, तो आप समझिए उसमें सफलता मिलना नामुमकिन जैसा होता है। कारण यही है कि कोई भी एग्जाम आप जब दें तो पूरी तैयारी के साथ दें, और पूरी तैयारी लगातार जब आप पढ़ेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी हो सकती है। ठीक है, तो 54 जो होगा 100 के 90% से 40% कम होगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर रहेगा 54। यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 30% माने 3/10, 0.25 को लिख सकते हैं, डेसिमल हटाया, और क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 जीरो हो जाते हैं। ये तो लोग, आप लोग ये सब कुछ जानते होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं 3a/10, b/4 और c/5। a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं। एक तरीका थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन वो शॉर्ट में है, और एक थोड़ा बड़ा तरीका है, तो दोनों सीख लीजिए, जो आपको समझ में आए वह लगाइए। देखिए तो पहला तरीका थोड़ा जो कठिन वाला है, क्या करते हैं, जो अंश हैं हमारे यहाँ पर 3, 1, 1, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 3, एलसीएम आया 3। किसका एलसीएम लिया है? न्यूमरेटर्स का एलसीएम लिया है, एलसीएम आया 3। तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? देखिए भाई 3 एकम 3, 1 आया और उस 1 को 10 से गुणा कर देंगे तो 1 10 हो गया। 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 चौके 12, 1 तिया 3, 3 बचे 15। तो हमारा रेशियो आ गया
10:12:15 इतना छोटा सा तरीका है ये। अब दूसरा तरीका देखिए, वो हम इधर बता रहे हैं। ये लिखा है इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं कि A/B बराबर 10/4/12 यानी A/B बराबर 5/6 हो गया। अच्छा भाई, तीसरी संख्या कौन सी है ये? अब इनको जरा देखिए, B/C हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो फिर वही काम कर रहे हैं, A/B/C। A/B कितना है? 5/6। B/C कितना है? 4/5। इस 6 को यहां तक बढ़ा देते हैं, इस 4 को यहां तक बढ़ा देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अभी ये सरल अनुपात नहीं बना है। सरल अनुपात बनाने के लिए 2 से सबको भाग किए दे रहे हैं। तो ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा लंबा तरीका है और ये शॉर्ट मेथड है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर समझ में आ जाए तो आप ऐसे लगा सकते हैं और नहीं तो ऐसे। इसमें क्या किया गया, पहले A और B का अनुपात निकाला, फिर B और C का निकाला और इस तरीके से उनका एकीकरण कर दिया कि A/B/C क्या होगा। बच्चों, यह तरीका बहुत ही बढ़िया है, इसको आप जरूर, इस तरीके को जरूर याद कर लीजिए। तमाम बार पूछ दिया जाता है। इसमें हो सकता है कभी गलती हो जाए आपसे। वैसे ये बड़ा शॉर्ट तरीका है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, तो इसको आप जरूर 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 सीख लीजिए। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है? 0.01 किसका? कोई कंफ्यूजन नहीं, किसका? जिसका पूछा जाए डिनोमिनेटर में कर दीजिए 0.1 का। तो ये बन गया आपका फ्रैक्शन। परसेंट बनाना है 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट है? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पर भी 2 अंक कर दीजिए। दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक और नीचे भी 2 अंक। अब दशमलव खत्म हो गया, क्या आया? 1/10। 1/10 को प्रतिशत में हम कैसे लिखते हैं? 1/10 होता है 10%। बस, बहुत आसान सा सवाल था ये। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्या को मान लेते हैं भाई, एक संख्या बड़ी वाली Q है, बड़ी वाली संख्या P है और छोटी वाली Q है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ये योग लिख दिया और इधर अंतर लिख दिया। बड़ी संख्या को आगे रखेंगे, बड़ी से छोटी घटाएंगे। अब जरा इधर आते हैं। 15%। 15% का मतलब क्या होता है?
5% होता है 1/20, 15% 3/20। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अगर योग उनका 20 है तो अंतर होगा 3। अब बच्चों ध्यान से समझिए हमारी बात। ऐसे कई क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं। P + Q 20, P - Q है 3। रेशियो है ये 20 रेशियो 3, रियल वैल्यू नहीं है। ये ना समझिएगा कि इनका जोड़ 20 है, इनका अंतर 3 है। लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि ये रेशियो 20 रेशियो 3 में दिया है। पूछ रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या हमने मानी थी P और छोटी Q। बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या होगी इनका योग 20 3 23, और छोटी संख्या इनका अंतर 20 में से 3 गया 17। तो P रेशियो Q यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात होगा 23:17। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है? P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q 1 है तो P 6 है। अंतर हो गया 5 का। Q P से कितने प्रतिशत छोटा है? कितना छोटा है? 5। किस से? P से। परसेंट बना लीजिए। एक बटे 6 होता है 16 सही 2/3%। अब जरा देखिए 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/6 को लिख सकते हैं 1 - 1/6। ठीक है, इसको परसेंट में बदलना है। 1 को परसेंट में बदलेंगे आ जाएगा 100%। और 1/6 कितना होता है अभी बताया? 16 सही 2/3%। बच्चों ये सब हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में अपने, तो उनको देख जरूर लीजिएगा और उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अब 100 में से हमको 16 नहीं 17 घटाना है। एक ज्यादा घटाया जाता है, कितना हुआ? 83। इसमें से इसको घटा लेते हैं, 3 में से 2 गया 1। तो 5/6 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो आएगा 83 सही 1/3%। फिर समझ लीजिए 5/6 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/6। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करनी ही पड़ेगी। ये सब चीजें खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। मेन फोकस आपको इस पर करना है। 1 को परसेंटेज में बदला तो 100% आया। 1/6 को हमको मालूम होना चाहिए 16 सही 2/3% होता है। अब 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाते हैं? 16 के आगे कौन सी संख्या है? 17। तो 100 में से 17 घटाया आया 83। 3 में से 2 घटाया 1 और बटा 3 था तो बटा 3। 83 सही 1/3%। बच्चों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हमको आशा है कि यह क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है ज्ञान प्रवाह। और अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, चैनल की लिंक शेयर कीजिए, ताकि यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलता हूं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते बच्चों।